गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में अव्यय। अव्यय क्या होते हैं बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अव्यय के भेदों को भी हम पिछली वीडियो में बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब हम अव्यय के तीसरे भेद संबंध बोधक को पढ़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं मैं आपको फिर से रिवीजन करा देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि अव्यय वो शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और विभक्ति या कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वाक्य के अंदर वो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। और अव्यय के भेद कितने होते हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। इसमें हम क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक को पहले पढ़ चुके हैं, बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अव्यय का तीसरा भेद संबंध बोधक। जैसे कि बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध बोधक यानी कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का अन्य भाग से, वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताने वाले शब्द ही संबंध बोधक होते हैं। बच्चों, जब हम इसकी शाब्दिक परिभाषा पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और बड़ी सरलता से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों कि विषय तो हमारा हिंदी व्याकरण है, पाठ 11 अव्यय। अव्यय इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यय माने खर्च होना या परिवर्तन, यहाँ भाव बैठेगा परिवर्तन से। अव्यय जिसमें अ मतलब नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय है। देखिए बच्चों उसका तीसरा भेद संबंध बोधक। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ अन्य वाक्यों या शब्दों का संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सीधी सरल भाषा में आप ये जानेंगे कि वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होती है उनका संबंध वाक्य के अन्य भाग से ये स्थापित करते हैं, बताते हैं, वही अव्यय होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए, बड़े ध्यान से। अव्यय तो बताई दिया क्या होता है बच्चों, व्यय माने खर्च होना होता है हिंदी में वैसे, लेकिन यहाँ पर भाव क्या बैठ रहा है? परिवर्तन से, जिससे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ए माने नहीं, जिनमें कोई नहीं परिवर्तन होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। अव्यय का पहला भेद हमने पढ़ लिया था, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भाग हो गए थे, कौन कौन से थे बच्चों क्रिया विशेषण के? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कौन सा था? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद थे। फिर आया हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय मतलब बोधक मतलब जोड़ने वाला, योजक अव्यय भी कह सकते हैं। उसके 2 भाग थे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर समानाधिकरण के 4 भाग हो गए थे, कौन से? संयोजक, विकल्प बोधक, विभाजक और परिणाम बोधक। ये किसके थे? समुच्चय बोधक अव्यय के समानाधिकरण के। और व्यधिकरण था, उसमें मैंने पहचान बताई थी, उसमें की आ जाता है कि, ताकि, क्योंकि, तो। ठीक है, ये 2 हमारे पूरे हो चुके थे। अब हमारा चल रहा है संबंध बोधक अव्यय, है ना। तो संबंध बोधक की परिभाषा मैंने आपको बता दी, जो संबंध स्थापित करते हैं वाक्य में, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको, विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों संबंध बोधक अव्यय क्या होता है ये भी हमने जान लिया कि वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से या वाक्य के अन्य भाग से संबंध स्थापित करने वाले या संबंध बताने वाले शब्द ही संबंध बोधक अव्यय होते हैं। बच्चों संबंध बोधक अव्यय के भेदों को जानेंगे। तो देखिए कि संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं या 10 प्रकार होते हैं। पहला भेद देखते हैं, देखिए ब्लैक बोर्ड पर बच्चों कि संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के 10 कितने बताए बच्चों? 10 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक, काल से समझो समय बताने वाले। काल माने समय होता है ना बच्चों, तो कालवाचक समय बताने वाले, जैसे पीछे यानी कि पहले भी वही मतलब है ना, पास्ट में, उपरांत बाद में, आगे आने वाले समय में, आदि। यानी कि इन शब्दों से क्या पता चलेगा? समय का, काल का पता चलेगा। जो समय बताने वाले शब्द होंगे अब वो
कौन सी होंगी? कालवाचक अव्यय। और कालवाचक किसका है भेद? किसका है? संबंध बोधक का। आगे देखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक नंबर 2 पे है, इससे स्थान का पता चलेगा। सामने, भीतर यानी कि सामने है, स्थान कौन सा? सामने, भीतर यानी कि अंदर, अंदर, वहाँ, यहाँ आदि। तो बच्चों ये कालवाचक और स्थानवाचक किस में थे? ये क्रिया विशेषण में भी थे, क्रिया विशेषण में भी थे। लेकिन क्रिया विशेषण में कैसे पहचानेंगे हम कालवाचक और स्थानवाचक को? देखो क्रिया विशेषण क्या होती है पहले ये जानो। क्रिया माने काम का करना या होना यानी कि काम, विशेषण जो उसकी खासियत को बताए, क्वालिटी को बताए। तो जो शब्द काम की खासियत को, क्वालिटी को बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जबकि ये प्रीपोजिशन है, इनसे ये संबंध बताएंगे, वो क्रिया की विशेषता बताएंगे। स्थानवाचक उसमें भी हैं, कालवाचक उसमें भी हैं क्रिया विशेषण में, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बताएंगे। कालवाचक क्रिया, जैसे मैंने कल गया था, जाने का काम करा था, मैंने कल किया था, या मैं कल जाऊंगा या आज जाऊंगा, जाने का काम करूंगा लेकिन किस? कल, टुमारो। तो जो वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इस समय बता रहे हैं। तो समयवाचक, कालवाचक वो क्रिया विशेषण हो गया। और स्थान का बताएंगे वो कि मैं कल वहाँ गया था, वहाँ स्थान बता दिया, तो वो स्थान भी हो गया। और उसमें कौन कौन से 2 आ गए हैं? क्रिया विशेषण के 2 भेद आ गए उसमें। कल यानी कि समय बता दिया, कालवाचक भी हो गया, और वहाँ और स्थान भी बता दिया, स्थानवाचक भी हो गया। तो जो क्रिया की विशेषता बताएंगे ना कालवाचक और स्थानवाचक शब्द, वो तो क्रिया विशेषण है। और जो संबंध बताएंगे वो होते हैं कालवाचक, कौन से? संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन अव्यय। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय और स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। समझ रहे हो? संबंध बोधक का मतलब इसलिए बैठ रहा है, बता रही हूँ बार बार आपको इसके साथ में जोड़ के कि कालवाचक संबंध बोधक आपको याद रहे। ये संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन है कालवाचक, ये वाले शब्द। ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा इसका भेद देख लेते हैं बच्चों। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो स्थानवाचक भेद है, नाम जो है, और कालवाचक वो क्रिया विशेषण में भी है, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बताएगा और ये संबंध बताएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, संबंधवाचक अव्यय का तीसरा भेद। ये देखो दिशावाचक, इससे बच्चों हमें दिशा पता चलेगी। जैसे इस ओर, उस ओर, आसपास, तरफ, उसकी तरफ, इसकी तरफ, वो दिशा पता चल गई है ना। तो ये कौन सा होगा हमारा? दिशावाचक। 10 भेद है ना इसके संबंधवाचक के अव्यय के, 10 भेद हैं। तो तीसरा भेद कौन सा हो गया? दिशावाचक। पहला काल, दूसरा स्थान, तीसरा दिशावाचक। चौथा देखते हैं बच्चों समतावाचक। समता से पता चला कंपैरिजन, तुलना करना। तो देखिए तुल्य माने तुलना होती है, योग्य, भांति, अपेक्षा, समान, उसके समान, समान नहीं, समान तो लगेज हो गया, समान, एज इट, लाइक, है ना, उसके समान आदि। तो ये शब्द लाइक वाले यूज नहीं है बच्चों। लाइक पसंद करने वाला लाइक नहीं, लाइक एज वाला लाइक। देखिए तुल्य माने तुल्य, समान, योग्य, भांति, अपेक्षा, समान आदि। अब इसका 5वां भेद देखेंगे बच्चों। किसका है ये? संबंध बोधक अव्यय का, क्योंकि इसके 10 भेद हैं। इसका देखते हैं साधनवाचक। साधनवाचक जिससे साधन का पता चले, द्वारा यानी कि बाय या विद, जिससे कोई काम होता है, जो सहारा साधन बन जाता है। द्वारा, सहारे, वही सहारा आगे बात, हाथ, माध्यम के साथ आदि। ये 5 इसके भेद किसके हैं? संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। अब वही बात आ गई, आप फिर कन्फ्यूज नहीं हुए ना हो जाए, इसलिए देखो कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी था, परंतु वो क्रिया की विशेषता बता रहा था, और ये संबंध बताएंगे। पहला कालवाचक, स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा समतावाचक और 5वां साधनवाचक। क्या है ये? संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, अब छठा देखेंगे हम, 6 वाला देखेंगे बच्चों। बच्चों अब हम संबंध बोधक अव्यय के छठे भेद को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये है विषयवाचक। विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय, ऐसे भी कह सकते हो। विषयवाचक में विषय, भरोसे, सहारे, नाम आदि ये शब्द आते हैं। सहारे, है ना। इसके जब मैं उदाहरण दूंगी तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। फिर है 7वां विरुद्धवाचक। विरुद्ध यानी कि खिलाफ, किसी चीज़ के विपरीत होना। तो इसके शब्द कौन से हैं? विपरीत, खिलाफ, उल्टे आदि। ओके, अब देखिए सातवाचक। सातवाचक में 7 पता चलेगा। 7
सहचर आदि, ये इनके शब्द हैं जिनसे हम पहचानेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय का कौन सा भेद है और ये कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। इन शब्दों से हम पहचान जाएंगे कौन सा अव्यय है, क्योंकि अव्यय के 4 भेद हैं। अच्छा देखिए बच्चों, 9वां देखिए, हेतुवाचक। हेतुवाचक लिए, कारण, वास्ते आदि, ये हेतुवाचक है। और तुलनावाचक, तुलनावाचक का है बच्चों, इसमें है कंपैरिजन। जो समतावाचक था उसमें लाइक एज करना था, उसकी समान, एज इट, लाइक एज, है ना। समतावाचक, समता शब्द से ही पता चल रहा है समान, लाइक एज, है ना, समान, बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे है तुलनावाचक, यहाँ है कंपैरिजन बच्चों की अपेक्षा, कि उसकी अपेक्षा वह सुंदर है, उसकी अपेक्षा वह बुद्धिमान है, राम की अपेक्षा श्याम होशियार है, अपेक्षा, है ना, सामने, आगे आदि, ये कौन सा है, तुलनावाचक। इसमें तुलना, कंपैरिजन पता चल जाएगा कि सीता के सामने तो रीता सांवली है, या गुड़िया के सामने वीणा होशियार है। सामने का मतलब यहाँ ऐसे सामने, डायरेक्ट सामने नहीं, इसके मुकाबले में, मतलब कहने का मतलब है कि उसके मुकाबले, उसकी अपेक्षा, उसके सामने, उसके आगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, इससे जो बोलते हैं वो कौन सा, तुलनावाचक, वो कंपैरिजन है। और समतावाचक में बताओ एज इट, समान, कि उसके समान है, उसके जैसा है, उसमें बिल्कुल जैसा बता दिया, उसकी जैसी दूसरी कॉपी, इसमें तुलना कर दी। ठीक है बच्चों, समझ रहे होंगे ना आप। अब इसके एग्जाम्पल से भी आपको बच्चों में थोड़ा समझाऊँ, ठीक है बच्चों। एक बार और आप ध्यान से इसके भेदों को देख लीजिए कि संबंधवाचक अव्यय के 10 भेद हैं। ये संबंधवाचक का मतलब इंग्लिश में बैठेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके 10 भेद हैं। पहला भेद कौन सा था, कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा समता, समता यानी कि लाइक एज इट, और फिर 5th था, 5वां था साधनवाचक, 6ठा हमारा यहाँ आ ही गया है विषयवाचक, 7वां बिंदुवाचक, 8वां साधवाचक, 9वां हेतुवाचक और 10वां तुलनावाचक। बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण के माध्यम से संबंधवाचक अव्यय के भेदों को और अच्छे प्रकार से समझते हैं। देखिए बच्चों, ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देखिए। कालबोधक मैंने बताया था, यह समयवाचक, कालबोधक या कालवाचक बात एक ही है। कालबोधक भी कह सकते हैं, कालवाचक भी कह सकते हैं, चाहे आप यहाँ वाचक भी कह सकते हैं इसको, बोधक की जगह कालवाचक। वाचक मतलब बताने वाले, ठीक है, समय को बताने वाले। तो इसकी कौन से शब्द थे बच्चों, देखो, पीछे, पहले, उपरांत, आगे से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात। ये पहले, के पहले भी कह सकते हैं, के पीछे, के उपरांत, के आगे, वही है कि के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे आदि इसके शब्द होते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे, देखो बच्चों बहुत स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए कि विनय से पहले रोहन घर पहुंचा, समय पता चल गया, तभी तो कालवाचक है वो, कि विनय से पहले, पहले से पहले, के पहले भी कह सकते हैं, विनय के पहले रोहन घर पहुंचा, तो से पहले, के पश्चात, ये भी कह सकते हो कि विनय के पश्चात, है ना, ये विनय के बाद रोहन घर पहुंचा। तो ये जो शब्द आ जाएंगे ना जिससे समय पता चलेगा, वो कालवाचक या कालबोधक संबंधवाचक अव्यय होंगे, है ना, संबंधबोधक अव्यय होंगे। तो वो जिनमें समय पता चल जाएगा वो कौन से होंगे, कालबोधक या कालवाचक संबंधबोधक अव्यय होंगे, जिनसे हमें, जिस वाक्य को पढ़ने से हमें समय का पता चल जाएगा। देखिए ना कि विनय से पहले पता चल गया, किससे पहले, कौन से समय की बात है, विनय से पहले रोहन घर पहुंचा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों स्थानवाचक का। स्थानवाचक के कौन से शब्द थे, सामने, भीतर, अंदर, वहाँ, यहाँ, निकट, के ऊपर, के अंदर, के भीतर, के सामने, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर आदि। इसके उदाहरण से फिर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कि उदाहरण देखिए, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, जगह पता चल गई हमें, कुर्सी के नीचे की जगह है, तभी तो वो स्थानवाचक है, जगहवाचक है, स्थानवाचक है, स्थानबोधक है, बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला, वाचक बताने वाला, बात वही है। तो देखिए कि कुर्सी, है ना बच्चों, कुर्सी के नीचे
कुछ पड़ा है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? कुर्सी के नीचे, के नीचे। ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय का कौन सा भेद? स्थानवाचक। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे हम बच्चों। आइए बच्चों, संबंध बोधक अव्यय के तीसरे भेद को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा भेद है इसका दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। दिशावाचक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इससे दिशा पता चलती है ना, वाक्य में दिशा पता चलती है। जैसे देखो, इस ओर, इसका शब्द है इस ओर, उस ओर, आसपास, तरफ, के पास, के सामने, के आसपास, की ओर। इनमें की लगा, बस का वाला शब्द वर्ण लग जाएगा, का वर्ण लग जाएगा। तो देखो, आसपास, तरफ, के पास, के सामने, के आसपास, इससे पहले के लगा दिया है ना, की ओर, की तरफ, के समीप आदि इसके शब्द हैं। अब इसको उदाहरण देखते हैं बच्चों, उदाहरण से समझ आएगा। देखिए उदाहरण देखिए कि नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो? के आसपास कौन सा वर्ड है इसमें संबंध बोधक ये वाला, इस दिशा बताने वाला? के आसपास। किसकी तरफ को कहने बात? नहर की तरफ को, कि नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो। तो दिशा पता चल गई। कौन सी दिशा पता चली? कि नहर की तरफ, नहर के आसपास, नहर की ओर। तो दिशा पता चल रही है बच्चों। तो इसलिए ये दिशावाचक कौन सा है? दिशावाचक संबंध बोधक का भेद है। ये संबंध बोधक का दिशावाचक भेद है। उससे नहर की तरफ की दिशा पता चल रही है, नहर की ओर, नहर की तरफ, नहर की साइड। तो दिशा पता चल रही है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा दिशावाचक संबंध बोधक का भेद। और उसका ये उदाहरण कि नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो, ये उसके शब्द होंगे। चौथा उदाहरण देखिए बच्चों, किसका? चौथा भेद संबंध बोधक का समतावाचक है। समता मैंने बताया, किसी से लाइक, उसके जैसे बताना, समान बताना, है ना। इसके शब्द कौन से हैं? तुल्य, योग्य, भांति, अपेक्षा, समान। और क्या है देखिए, ये देखिए, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा आदि। इसके उदाहरण से स्पष्ट होगा बच्चों। देखिए कि रमोला के जैसा कोई और नहीं है। किसके जैसा? रमोला के जैसा। के जैसा आगे नहीं शब्द है ना, ये समता पता चल गई। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रमोला की तुल्य, है ना, रमोला की भांति, रमोला के समान, है ना, रमोला के जैसा। बात तो वही बैठेगी, अर्थ तो वही बैठेगा कि रमोला के तुल्य, रमोला के जैसा, रमोला के समान, रमोला की भांति, है ना, दूसरा कोई और नहीं है। बात वही बैठ रही है। इन शब्दों से हमें समतावाचक संबंध बोधक अव्यय का पता चलेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम इसका पांचवा भेद पढ़ेंगे। बच्चों एक बार और आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिखा हुआ बिल्कुल आप ध्यान से देखिए उदाहरण भी इसके। ओके, अब हम इसका पांचवा भेद पढ़ेंगे बच्चों, इसका संबंध बोधक अव्यय का।